अखिलेश यादव ने राजाराम पर एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, जीत के अहंकार में डूबे हुए अखिलेश यादव अब वहां पर जो अभी हाल ही में सांसद जीते हैं अवधेश प्रसाद को भगवान राजाराम से तुलना करते हुए बोल रहे हैं कि यही अयोध्या के राजा हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि ये अखिलेश नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले सेंगोल पर सियासत। हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। अब राजा अयोध्या का पैगाम। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सुर्खियों में सपा, बीजेपी हमलावर। आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर। एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। सपा पर सवार सियासी अहंकार। हाथों में संविधान के साथ सियासी पैगाम दे रहे अखिलेश यादव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या करार दिया और कुछ इस अंदाज में उनका परिचय कराया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सुना आपने, अखिलेश अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता रहे हैं, जबकि सनातनी लोगों के लिए राजा अयोध्या का मतलब सिर्फ एक है और वो हैं राजा राम। अखिलेश नई लोकसभा में लगातार सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ रख रहे हैं। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद हैं, उसी फैजाबाद से जिसके अंतर्गत अयोध्या आती है। और अवधेश प्रसाद को साथ रखकर अखिलेश बीजेपी को ये सियासी संदेश दे रहे हैं कि देखो, बीजेपी राम राम करते हुए भी राम मंदिर के नाम पर भी अयोध्या की सीट नहीं जीत पाई। अवधेश प्रसाद दलित चेहरा हैं और अखिलेश एक हाथ में संविधान और एक तरफ अवधेश प्रसाद को रखकर पीडीए की विनिंग फॉर्मूला का बखूबी सियासी प्रचार कर रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को चौंका दिया, तो अखिलेश का आत्मविश्वास स्वाभाविक है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बताया, वो बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी इसे अखिलेश का सियासी अहंकार करार दे रही है। इस अति उत्साह में जब वो अपने फैजाबाद के सांसद अवधेश जी का परिचय करा रहे थे मीडिया से संभवतः, तो उन्होंने कहा कि देखिए आ गए ये राजा अयोध्या के। मतलब आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर कि प्रभु श्री राम की धरती पर खड़े होकर आप प्रभु श्री राम से अपनी तुलना करने लग गए। बीजेपी अखिलेश के इस बयान को सियासी अहंकार के साथ साथ सनातन के अपमान से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी लगातार रामचरितमानस और सनातन के खिलाफ विभाजनकारी टिप्पणियां करते रहे हैं। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहे, उन्होंने ना जाने कितनी बार रामचरितमानस का अपमान किया। तब अखिलेश ने उनके बयानों को निजी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब खुद अखिलेश ही मैदान में कूद पड़े हैं और अवधेश को राजा अयोध्या बता रहे हैं। कल तक समाजवादी पार्टी के सांसद सेंगोल को राजधर्म की निशानी बताकर संसद से हटाने की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र की दुहाई देकर ये जतलाने की कोशिश कर रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह सेंगोल कैसे रखा जा सकता है। राजा की छड़ी और माने हैं राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि
कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सिंगुल को हटाना है। अब आज अखिलेश लोकतंत्र में अवधेश को अयोध्या का राजा किस हैसियत से बता रहे हैं। ये अवधेश प्रसाद के लिए महज सम्मान नहीं है, बल्कि अखिलेश का बीजेपी के लिए सियासी पैगाम है, जिसे वो खुलकर दे रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। जैसा कि सिंगोल के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। वैसे समाजवादी पार्टी की सुर्खियां बटोरने वाले दावों पर बीजेपी हमलावर है और जमकर प्रहार कर रही है। ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। अभी तो ये शुरुआत है। नई लोकसभा में पक्ष विपक्ष की जंग आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। असली नकली चेहरे सामने आने वाले हैं और सांसदों और राजनीतिक दलों के मुखौटों के पीछे का सच जनता जानने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।